Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. 9/11 इस अटैक के बारे में आप लोगों ने पहले कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। 11 सितंबर 2001 को ये अटैक अमेरिका की हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा अटैक था। इसमें लगभग 3000 लोग जान गए थे और इसको प्लान कहते हैं कि वेल नोन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अल-कायदा और उसके लीडर ओसामा बिन लादेन। तो ओसामा को पकड़ने की शुरुआत होती है पेशावर में। जब उसका ट्रस्टेड कुरियर एक दिन पेशावर गया था और उसे बिल्कुल भी इस चीज का अंदाजा नहीं था कि यहाँ के सारे सिग्नल सीआईए के रडार पर थे। अब जनरल इब्राहिम जो है वो कम्युनिकेशन के लिए एक सिक्योर्ड मेथड का यूज करता था, लेकिन उस दिन उसने अपने पर्सनल फोन से अल-कायदा के मेंबर से कुछ सेकंड बात कर ली, जिससे सीआईए को उसकी लोकेशन मिल गई और वो लोग तुरंत वहां पर पहुंच गए। लेकिन उन्होंने उसको पकड़ा नहीं और वो लोग इब्राहिम का पीछा करते रहे ताकि इब्राहिम उनको अपनी बाकी लोकेशन पर भी लेकर जाए। तो उसका पीछा करते करते वो लोग पेशावर से एबटाबाद तक आ गए थे। लेकिन उन्होंने वहां पे आकर एक चीज नोटिस करी कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है 38,000 फीट, लेकिन उसमें एंट्री के लिए सिर्फ एक ही गेट है और उसकी दीवारें भी 15 फीट से ज्यादा ऊंची है, उनके ऊपर भी बार्ब्ड वायर्स लगी हुई हैं। और उसके अंदर उन्होंने एक और चीज नोटिस करी कि जो घर था उसमें थर्ड फ्लोर में ना ही कोई विंडो थी और बालकनी की दीवार भी 7 फीट ऊंची थी। इस सब को देखकर उन्हें पक्का लगा कि यहाँ पे कोई हाई वैल्यू टारगेट है, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि यहाँ पे ओसामा होगा, क्योंकि उसे थोड़ी दूरी पे पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी थी और ओसामा इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा कि उसके पास में घर बना के रहने लगे। तो सीआईए के एजेंट्स अभी जगह की रेकी करने लगे। तो उन्होंने नोटिस किया कि यहाँ पे ना ही कोई इंटरनेट केबल है, ना ही कोई वायर्ड फोन केबल है। तो ये सारी डिटेल्स इकट्ठा करके जब एजेंट उस टाइम के सीआईए डायरेक्टर लियोन पेनेटा को इसके बारे में ईमेल के थ्रू बताते हैं और कहते हैं कि हमें लगता है इसके अंदर ओसामा भी हो सकता है। तो इस बात को सुनकर उस टाइम के प्रेसिडेंट बराक ओबामा कहते हैं कि हम इस पर बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते, जब तक हमारे पास कोई सबूत ना हो तो हम इस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे। और कई महीनों तक इसकी छोटी छोटी डिटेल्स और इकट्ठा करने के बाद नवंबर 2010 में जब दोबारा इसकी फाइल बराक ओबामा के सामने प्रेजेंट की जाती है तो वो फिर से मना कर देते हैं कि हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि इसके अंदर ओसामा बिन है या नहीं है। और ऊपर से कंपाउंड पाकिस्तान में, तो बिना पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बताए इस पर एक्शन लेना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। पाकिस्तान के साथ रिलेशंस भी खराब होंगे और रेपुटेशन भी गिर जाएगी। एक और महीने इस कंपाउंड पर नजर रखने के बाद सीआईए एजेंट्स एक और चीज नोटिस करते हैं। रोज शाम को इस घर के थर्ड फ्लोर पे कोई लंबा आदमी आता है और जोर जोर से वॉक करके चला जाता है। लेकिन इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था कि दीवार की वजह से उस इंसान का चेहरा नहीं दिखता था, सिर्फ दीवार पर उसकी परछाई दिखती थी। और ओसामा की हाइट भी 6 फुट 4 इंच थी, तो इससे उनका शक और ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद सीआईए एनालिस्ट जे बेनेट ने एक और इस कंपाउंड का लेआउट तैयार किया जिसमें इसकी माइनर से माइनर डिटेल मेंशन थी और इसके अंदर प्रेजेंट सभी लोगों की डिटेल्स भी थी। और जब ये रिपोर्ट ओबामा के सामने पेश की जाती है तो वो इस चीज के लिए एग्री कर जाता है कि अब इस कंपाउंड पर हमें एक्शन लेना चाहिए। इसके बाद यूएस इंटेलिजेंस ओसामा को एलिमिनेट करने का प्लान बनाती है और इस ऑपरेशन का नाम रखती है ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। इस ऑपरेशन के लिए यूएस नेवी सीज के 24 बेस्ट ऑफिसर्स को चूज किया जाता है और उन्हें नॉर्थ कैरोलिना और नेवाडा के जंगलों में सेम एबटाबाद जैसा वही कंपाउंड बनाकर ट्रेनिंग दी जाती है। और इसी के साथ उन्होंने हर पॉसिबल सिचुएशन के लिए एक टीम तैयार की। पूरा प्लान सेट करने के बाद 27 अप्रैल को टीम यूएस एयर बेस जो कि जलालाबाद अफगानिस्तान में है वहां पे पहुंच जाती है। इसके बाद 1 मई 2011 ऑपरेशन की डेट फिक्स कर दी जाती है। Field Team 6, a US Elite Special Forces unit, is touch up their kill mission. तो एज पर प्लान जलालाबाद से 2 स्पेशल ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान के लिए रवाना होते हैं और ये स्पेशल इसीलिए थे क्योंकि इन पर एक स्पेशल कोटिंग थी जिसे रडार्स में डिटेक्ट नहीं हो पाते थे। इसके बाद रात को 12:30 बजे दोनों हेलीकॉप्टर्स उस कंपाउंड पर पहुंच जाते हैं। दोनों का नाम था चौक 1 और चौक 2 और चौक 2 में एक इंटरप्रेटर और एक आर्मी डॉग भी मौजूद था। उसके बाद दोनों हेलीकॉप्टर्स कंपाउंड के ऊपर होवर कर रहे थे कि उनमें से एक का बैलेंस बिगड़ता है और उसका ब्लेड दीवार के फेंस में भिड़ता है और वो नीचे गिरने लगता है। लेकिन कैसे तैसे पायलट उसको नोज पर लैंड करवा देता है, लेकिन उसकी टेल जो थी वो अभी भी दीवार में क्रैश कर गई। अब इससे यूएस को सबसे बड़ा नुकसान ये था कि ये मिशन अब सीक्रेट नहीं रहा। उसके बाद कमांडोज की टीम एक्सप्लोसिव लगाकर गेट का लॉक तोड़ती है और जैसे वो गेस्ट हाउस पे अप्रोच करते हैं इब्राहिम अंदर से फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन काउंटर अटैक में वो वहीं पे मारा जाता है। तो तुरंत बच्चों को गोली लगने के डर से इब्राहिम की वाइफ आती है और सरेंडर कर देती है। उसके बाद कमांडो 2nd फ्लोर पर पहुंचता है, वहां पे ओसामा का बेटा खालिद था और वो अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन काउंटर अटैक में वो भी मारा जाता है। उसके बाद टीम टॉप फ्लोर पर पहुंचते हैं, वहां पे देखते हैं वो वही लंबा आदमी उनके सामने खड़ा था जो कि ओसामा ही था। वो जैसे उसकी तरफ बढ़ते हैं उसकी वाइफ उसके सामने आ जाती है और वो उसको कमांडो के ऊपर धकेल देता है, लेकिन कमांडो उसकी वाइफ के घुटने में गोली मारते हैं और ठीक रात के 1:10 पर ओसामा के फोरहेड पे लेफ्ट आंख के ऊपर 2 गोली मारी जाती है। अब लगभग इनको 15 मिनट हो गए और इनको ये कंफर्म नहीं है कि जो मारा गया है वो इंसान ओसामा है या नहीं है। तो इंटरप्रेटर ओसामा की बेटी सुमायान और मरियम से पूछता है कि ये मरा इंसान कौन है। तो मरियम झूठ बोल देते कि ये अब्दुल्ला बिन मोहम्मद है, लेकिन जो सुमायान थी वो सच बोलती है कि ये ओसामा है। इसके बाद वो लोग सबसे छोटी बेटी साफिया से भी कंफर्म करते हैं कि ये कौन है, तो वो भी बताते हैं कि ये ओसामा ही है। उसके बाद उसकी दूसरी वाइफ खैरिया वो भी आकर बताती है कि ये ओसामा है। और सब कुछ कंफर्म होने के बाद वो लोग जलालाबाद में बैठे मैकरेवन और व्हाइट हाउस को ये बताते हैं कि जेरोनिमा एकिया, जेरोनिमो बेसिकली उन्होंने ओसामा का निकनेम रखा हुआ था और एकिया मतलब एनिमी किल्ड इन एक्शन।
उसके बाद चीनूक हेलीकॉप्टर जो कि एक बैकअप हेलीकॉप्टर था वो भी वहां पे आ जाता है और ओसामा के हार्ड ड्राइव, फोन, कैमरा, पेपर सब इकट्ठा करके वो लोग वहां से चले जाते हैं और जो क्रैश हेलीकॉप्टर था उसको वो वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन उसकी टेल फिर भी वहां पे रह जाती है और वो लोग 2 हेलीकॉप्टर्स में ओसामा का ब्लड सैंपल लेकर अलग अलग रूट से जलालाबाद पहुंचते हैं। और 11:35 पे ओबामा पूरी दुनिया को ये बताते हैं कि उन्होंने एक ऑपरेशन कंडक्ट किया, ऑपरेशन नेपच्यून पर, जिसके अंदर उन्होंने ओसामा बिन लादेन को एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद ये लोग ओसामा की बॉडी को एयरक्राफ्ट से अरेबियन सी लेकर जाते हैं और वहां पे मुस्लिम रिचुअल के हिसाब से बॉडी को अरेबियन सी में डाल दिया जाता है।